जनवरी 13 साल 1492 स्पेन से यहूदियों को निकाला जा रहा था। तभी एक यहूदी जिसका नाम था रैबाय चेमोर, वो एक खत लिखकर भेजता है कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि आज का इस्तांबुल है। और भेजता किसे है? ग्रैंड सैनहेड्रिन, यानी जो यहूदियों का हाई कोर्ट था कॉन्स्टेंटिनोपल में। और उनसे सलाह मांगता है कि क्रिश्चियनिटी को यूरोप में अंदर से ही किस तरह से कमजोर किया जाए। वहां से जवाब आता है कि सबसे पहला कदम यह है कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ दिखावे के लिए, लेकिन दिल में मूसा का कानून मानना। दूसरा स्टेप, अपने बेटों को ताजिर यानी मर्चेंट्स बनाओ ताकि वो बिजनेस कर सके और दौलत इकट्ठा कर सकें जो इस वक्त क्रिश्चियंस के पास है। तीसरा स्टेप है कि अपने बेटे और बेटी दोनों को डॉक्टर्स बनाओ, मेडिसिन वाले लोग बनाओ, ताकि किसे शिफा देना है और किसे मरने के लिए छोड़ देना है ये उनके हाथ में हो। चौथा है कि अपने बेटों को चर्च में ऊंचे मकाम पर भेजो, जहां से वो अंदर से ही चर्च को कमजोर कर सके। और आखिरी, अपने बेटों को एडवोकेट्स और लॉयर्स बनाओ ताकि कानून तुम्हारा हो और दुनिया पर फिर तुम हुकूमत कर सको। और यहाँ से शुरू होती है कहानी प्रोटोकॉल्स ऑफ द लर्नेड एल्डर्स ऑफ ज़ाइन की। एक ऐसा मैनिफेस्टो जो बताता है यहूद का दुनिया पे डोमिनेट करने और जेंटाइल्स यानी नॉन जूस के ऊपर हुकूमत करने का मास्टर प्लान। और रैबाय चेमोर का खत, ये था पहला स्टेज, साइलेंट इन्फिल्ट्रेशन। खामोशी से अपना काम करते रहो, ज़ाहिरी तौर पर हुकूमत नहीं, अभी उसमें वक्त है। और फिर आता है द मैनिफेस्टो, जिसका मोटो था ऑल ज्यूज फॉर वन एंड वन ज्यू फॉर ऑल। अभी तक इसराइल को कायम होने में 80 साल बाकी थे, लेकिन 1860 का ये मैनिफेस्टो पहले ही कह देता है कि इसराइल ने जो जाल इस दुनिया पर फेंका है वो फैलता जा रहा है हर रोज, और वो दिन दूर नहीं जब दुनिया की सारी दौलत और खजाने बनी इसराइल के होंगे। साल 1903 में पावेल क्रुशेवान, जो कि रशिया का एक न्यूज़पेपर पब्लिशर था, उसने अपने अखबार ज़नेमे में पहली बार इसे पब्लिश किया। और फिर इसके बाद एक दूसरा शख्स, सर्गे नाइलस, जिसने 1905 में अपनी किताब द ग्रेट इन द स्मॉल, द कमिंग ऑफ द एंटी क्राइस्ट एंड द रूल ऑफ सेटन ऑन अर्थ में इसे नकल किया। पहला प्रोटोकॉल इसका आया कि आज़ादी एक आइडिया है लेकिन फैक्ट नहीं। लोगों को वहम देना है कि वो आज़ाद हैं, लेकिन उनके सारे फैसले उनके लिए हम करेंगे। और उसमें आगे लिखा उन्होंने, बिकॉज द ब्लाइंड कैन नॉट लीड द ब्लाइंड। प्रोटोकॉल 2 इनका कहता है जंगें होनी चाहिए और तमाम ममालिक हमारे कदमों में हो मदद के लिए, क्योंकि सारी दौलत हमारे पास होगी। क्योंकि उनके मुताबिक एक यहूद की कीमत 1000 जेंटाइल्स के बराबर है। तीसरा प्रोटोकॉल है लोगों को गरीबी में रखना। प्रोटोकॉल 4 और 5 में इन्होंने लिखा कि गोल्ड हमें अपने पास जमा करना है, क्योंकि खुदा ने हमें इतना ज़हीन बनाया है कि सिर्फ हम ही इसके हकदार हैं। लेकिन इसके बाद 1700 से 1800 के बीच इनका मकसद बदलता है कि जो ऑटोमन ज़मीनें हैं उन्हें वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में तब्दील कर देना। और प्रोटोकॉल 6, 7 और 8 एक ही बात करते हैं, और उसका तरीका है एजुकेशन पे कंट्रोल। तालीम दी कैसे जाएगी, क्या पढ़ाया जाएगा, सब चीज़ों का एक स्ट्रक्चर तैयार करना। चाहे प्रेस हो या बैंक्स या फिर इंडस्ट्रीज, सिर्फ साइंटिस्ट के होंगे।